पाक खुदा ने उसनू बधांदा आप खुदा जिसनू चुनिया पाक खुदा ने उसनू बधांदा आप खुदा। अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज तेरा वचन खुदा बाप इनकी ज़िंदगियों में कार्य करें। तेरे वचन के ज़रिए ये बचाए जाएं मेरे पिता। बड़े कार्य हों इनकी लाइफ्स में खुदावंद, तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर का वर्ड जो है वो आपको छुएगा और इस वचन के ज़रिए परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे। इस वचन को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम खुदा से कहें, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठा के कहो परमेश्वर। सब लोग बैठ जाओ और खुदा से कहो कि आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे दूसरों को सुनाऊंगा और खुद मानूंगा और फलों को लेके आऊंगा यीशु के नाम में। आमीन। आज जब हम याकूब, इंग्लिश में जेम्स, उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, माई ब्रेदरन काउंट इट ऑल जॉय व्हेन यू फॉल इनटू डाइवर्स टेम्पटेशंस। टेम्पटेशन का यहाँ मतलब ग्रीक भाषा में पिरास्मोस, जिसका मतलब है कि वो सताव जो शैतान या संसार की ओर से आता है। द वर्ड सेज काउंट इट ऑल जॉय। जॉय का मतलब है, इसे बोलते हैं CHARA से, लेकिन बोलने वक्त ये बन जाता है खारा, जिसका मतलब है ग्लैडनेस, चीयरफुलनेस। जैसे किसी लड़के की शादी होती तो बाप डिलाइट और चीयरफुल होता है। घर में जब फंक्शन होता है खुशी का तो आदमी जैसे खिला रहता है, चीयरफुलनेस। द वर्ड सेज कि जब तुम सताव सहो या नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, माई ब्रदरन काउंट इट ऑल जॉय, ऑल खारा, ग्लैडनेस, cheerfulness when you fall into diverse। इसका मतलब है वेरियस इन कैरेक्टर, जिसका मतलब एक नहीं है, सिर्फ सताव नहीं है। डाइवर्स मतलब पोइकिलोस, जिसका मतलब है अलग अलग तरह की परीक्षाएं, लेकिन उनका ओरिजिन है शैतान और संसार। वो एक परीक्षा हो सकती है, समथिंग फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लव्ड वंस का लॉस हो सकता है, एनी सिकनेस हो सकती है, एनी फुलिश थिंग, कुछ भी हो सकता है। लिखा काउंट इट ऑल जॉय, काउंट इट ऑल खारा, चीयरफुलनेस। इसको कहता है ग्लैडनेस के साथ आनंद की बात समझो जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो। ये जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यूसुफ के अंदर घटियां थी, वो काबिल नहीं था प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए, बट उन परीक्षाओं ने उसे तैयार किया। उन परीक्षाओं ने, जब वो अकेला था, उसे परमेश्वर के ऊपर उसे भरोसा रखना सिखाया। उन्हीं परीक्षाओं के दौरान जब वो गड्ढे में था तो भरोसा रखना सिखाया कि परमेश्वर उसे जीवन देगा।
जो विज़न, जो दर्शन परमेश्वर ने उसे दिए हैं, परमेश्वर उन्हें पूरा किए बिना उसे मरने नहीं देगा। काउंट इट ऑल जॉय। डाइवर्स टेम्पटेशंस, अलग अलग तरह की परीक्षाएं, कहता काउंट इट ऑल जॉय, उसे आनंद की बात समझ। जब मेरी लाइफ में परीक्षाएं थी तब तो बहुत टफ लगता था, पर अब नहीं। अब समझ आती है कि वो टफ नहीं था, वो तो परमेश्वर की योजना थी। अगर वो टफ नहीं होता तो शायद आज मैं यहां ना होता। अगर यूसुफ जब अपने भाइयों पर अपने आप को जाहिर करता है तो कहता है कि तुम शर्मिंदा मत हो कि तुमने मुझे गड्ढे में गिराया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे तुमसे पहले यहां पर भेज दिया था ताकि तुम और मैं, हम दोनों बचाए जाएं। इसलिए कहता है कि इसे आनंद की बात समझो। जब आप परीक्षाओं से होकर गुजर रहे होते हैं तब वो आनंद की बात नहीं लगती है, लेकिन जब आप उन परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से है कि परीक्षा का ग्रीक भाषा में मतलब है, जो मैंने आपको बताया, पैरामोस, जिसका अर्थ है शैतान और सताव, संसार और शैतान की ओर से सताव। विश्वासी को इन सताव और कष्टों का आनंद पूर्वक सामना करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा से धीरज और सिद्ध किया हुआ चरित्र और परिपक्व आशा उत्पन्न होती है। हमारा विश्वास परिपक्वता तक तभी पहुंचता है जब हम कठिनाइयों और विरोध का सामना करते हैं। यानी जो आज हमें परीक्षा लग रही है, आपको वचन कहता है कि काउंट इट ऑल जॉय, ग्लैडनेस, चीयरफुलनेस, कि वो ही परीक्षा के कारण परमेश्वर आपके विश्वास को परिपक्वता तक लेके जाएगा। वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता उस गड्ढे से और जेल से होकर जाता था। आज बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में आशीष चाहते हैं, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में बरकत को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ में परमेश्वर बड़ा काम करे, लेकिन वो जो रास्ता है जिसको परमेश्वर बड़े काम के लिए इस्तेमाल करता है, वो आप नहीं चाहते हैं। जब परमेश्वर ने रोटी को तोड़ा तो रोटी को बढ़ाया। आप वो टूटना नहीं चाहते हैं आप, इसलिए उसने आगे लिखा है कि अगर तुम में से बुद्धि की कमी हो, 5 आयत में लिखा, प्रभु से मांग। वो किस बुद्धि की बात कर रहा है? वो इस बुद्धि की बात कर रहा है, कहता वो आत्मिक योग्यता जिसके द्वारा हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं। हम उसकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा सही चुनाव सही समय पर करते हैं। यानी आप चाहते हैं कि परमेश्वर बड़ा कार्य करे, लेकिन जब परमेश्वर आपको उन टेस्ट से होकर गुजारता है तब आप दुखी होते हैं, सवाल करते हैं, वाय करते हैं। प्रभु ने इसलिए कहा कि बुद्धि मांगना, ताकि तुम्हारे पास आत्मिक योग्यता हो परखने की उस सिचुएशन को कि मेरी लाइफ में जो ये हो रहा है क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने बहुत बार लोगों की ज़िंदगियों में कार्य होते हुए देखे हैं ऐसे कि उन्हें लगता था कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में काम ना हुआ तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। एक बड़ा सेटबैक उन्हें लगता था, बड़ा झटका लगता था।
लेकिन जब परमेश्वर ने आने वाले समय में दिखाया कि वो झटका नहीं था, अगर वो ना लगता तो आज तू इतनी रूहें ना बचा पाता। उसका एक काम करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। अगर मेरे फैमिली बिजनेस को लोग आग नहीं लगाते और आज भी अगर वो उसी स्केल पे चलता, मैं आपको दावा करता हूं मेरी फैमिली कभी भी सेवा में नहीं आती। आज जब वो सेवा में आए हैं, वो बिना तनख्वाह लिए चर्च के लाखों रुपए बचाते हैं, लाखों रुपए। उस समय वो लाखों का नुकसान लग रहा था, पर आज वो फायदे में बदल गया, क्योंकि प्रभु के राज्य को फायदा हो रहा है। हमारी फैमिली को पर्सनल बिल्ड होने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट परमेश्वर तक है और मेरे तक है बस। लेकिन प्रभु का एक छोटा सा भी कार्य, एक परीक्षा जो उस समय बहुत पीड़ादायक होती है, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक योग्यता जिससे हम देख सके प्रभु के दृष्टिकोण से, अगर वो हमारे पास है तो हम देखते हैं नहीं, ये जरूर परमेश्वर इसको अच्छे में बदलेगा। आपका रिश्ता ब्रेक हो जाता है सम टाइम, आपके कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, आपको लगता है कि शैतान ने कर दिया। नो, अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप परमेश्वर में बैप्टाइज्ड हैं, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, नथिंग बैड हैपन्स टू यू। कुछ इत्तेफाक से भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता। वो बुरा लग सकता है बट वो है नहीं, वो है नहीं। गॉड इज सेविंग यू। वो आपको प्रिपेयर भी कर रहा है, आपको सेव भी कर रहा है, बचा भी रहा है। अगर परमेश्वर मेरी सब प्रार्थनाओं को सुन लेता 2005 में, आज मैं यहां ना होता, सेवा कर रहा होता, पर इस लेवल पे नहीं होता। सम टाइम कुछ परीक्षाओं को वो बना के रखता है, क्योंकि वो जानता है आपके लिए फ्यूचर में एक ग्रेट एक इनाम, एक ग्रेट कॉलिंग आपके लिए उसने रखी है। सतावों का सामना करें, काउंट इट ऑल जॉय। अगर आगे आप पढ़ेंगे तो सिर्फ वो परीक्षाएं जो पाप की वजह से आती हैं, वो प्रभु की ओर से नहीं है, उससे आप डाउन होते हैं। क्योंकि कोई भी परीक्षा परमेश्वर बुरी बातों से नहीं करता, व्यभिचार से आपकी परीक्षा नहीं करता, चोरी से नहीं करता। वो आपकी अपनी अभिलाषा है जो पाप को जन्मती है, बाइबल कहती है। अपने जीवन को बना के रखें, सही चलते हुए जब परीक्षाएं आएंगी वो आपको बिल्ड करने के लिए और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए होंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, तेरा आत्मा इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करे। तेरे जीवित नाम में मैंने आशीषित घोषित करता हूँ। इनके सारी बीमारियों को दूर कर, सब तकलीफ़ों को दूर कर, शैतान के कामों को नाश कर। इन जीसस नेम।